guys, good afternoon all of you, and how much better are you feeling today? I hope that everyone is extremely and absolutely fine. मैं प्रवेश कुमार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सबके अपने चैनल इंग्लिश विद प्रवेश सर पे हार्टली वेलकम करता हूँ और आशा करता हूँ मेरे एफर्ट्स मेरे कंटेंट्स आपकी लाइफ में नॉलेज इंप्रूवमेंट में काफी यूजफुल और बेनिफिशियल प्रूव होंगे। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में दिस दैट दीज दोज के यूजेस पर, इंपॉर्टेंस पर, कहाँ यूज होता है, किस प्रकार से हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि आप चाहते हो कि वीडियो आपको प्रॉपर्ली समझ आए, आपकी स्ट्रॉन्ग तरीके से बने, तो प्लीज इसको स्टार्टिंग टू एंडिंग इंटेंसली वॉच कीजिएगा। एट लास्ट जब आपको लगता है कि प्रॉपर्ली समझ आ गया, आपकी स्ट्रॉन्ग तरीके से बन गई है, तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा स्टूडेंट्स। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रोज आने वाली नोटिफिकेशन बिल्कुल सही टाइम में मिल जाए। सो स्टूडेंट्स, आज जिस पॉइंट पर डिस्कस होना है वो इंपॉर्टेंस एंड यूजेस ऑफ दिस दैट दीज दोज, इनको हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई करते हैं, ये चीज हमको समझनी है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो को जरा भी स्किप न कीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंस जो मैं बताने वाला हूं उसकी बहुत ज्यादा है। अक्सर हम गलती कर देते हैं क्योंकि हम किसी कॉन्सेप्ट को कंप्लीट नहीं सीख पाते, क्योंकि कई बार हम इम्पेशेंट हो जाते हैं सीखने में कि ये चीज हमको आती है या फिर इस चीज के बारे में जानते हैं, तो हमको पेशेंस के साथ उस चीज को समझना चाहिए, उसके इंपॉर्टेंस यूजेस को देखना चाहिए। हर एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है, ओके। तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो ये स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। यूजेस ऑफ दिस दैट दीज एंड दोज, यानी कि दीज दोज दिस दैट, इन शब्दों को हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई करते हैं, किस क्लास ऑफ ग्रामर में इनको हम पुट करते हैं, कैसे हम इनको पहचान सकते हैं कि किस क्लास ऑफ ग्रामर का ये काम कर रहे हैं, ओके। और इनके डिफरेंट प्लेसेस पर क्या क्या यूजेस होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, वो हम सीखने वाले हैं। तो ये चीज सीखना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स कि हम कहाँ इनको यूज करने वाले हैं, राइट। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, ध्यान से वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं दिस को लेकर कि स्टूडेंट्स दिस है या दैट, ये दोनों का हम पेयर बना रहे हैं, दिस और दैट, दीज दोज, इनको हम पैरल में यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, पैरल में, राइट। फर्स्ट पेयर दिस दैट का रहेगा, सेकंड पेयर हमारा दीज दोज का रहेगा, राइट। फर्स्ट पेयर दिस दैट के, फर्स्ट पेयर हमारा दिस और दैट का रहेगा, सेकंड पेयर हमारा दीज और दोज का रहेगा। अब समझने वाली बात क्या है कि स्टूडेंट्स ये एक्चुअली है क्या, किस प्रकार इनको आइडेंटिफाई करें, किस क्लास ग्रामर में इनको हम रख सकते हैं। तो देखिएगा, दिस दैट दीज दोज, ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव, यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, संकेतवाचक। डेमोन्स्ट्रेटिव ये एडजेक्टिव स्टूडेंट्स और प्रनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव एज वेल प्रनाउन, ये आपको ध्यान देना, समझना ये चीज। यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के साथ साथ स्टूडेंट्स ये फोर जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं, ये एडजेक्टिव का तो काम करते ही है, साथ में ही प्रोनाउन का भी काम कर सकते हैं। लेकिन जब एडजेक्टिव बनेंगे स्टूडेंट्स तो वो सिचुएशन कुछ अलग रहेगी, क्योंकि कोई एक शब्द एक ही कॉन्टेक्स्ट में दो काम नहीं कर सकता कि साथ में वो एडजेक्टिव भी है, साथ में वो प्रोनाउन है। जब ये शब्द एडजेक्टिव का रोल प्ले करेंगे, यानी कि एडजेक्टिव की परफॉर्मेंस में काम करेंगे, तो डेफिनेटली वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट रहेगा, ओके। और जब ये प्रोनाउन के रूप में काम करेंगे तो वो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में काम रहेगा, राइट। तो किस प्रकार का एडजेक्टिव रहेगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और डेमोन्स्ट्रेटिव हमारा प्रोनाउन, यानी संकेतवाचक विशेषण के रूप में काम होगा और संकेतवाचक सर्वनाम के रूप में काम होगा। अगर हिंदी की बात करें, प्रोनाउन का मीनिंग क्या होता है, हिंदी की बात करें सर्वनाम होता है, एडजेक्टिव विशेषण होता है, तो संकेतवाचक विशेषण संकेतवाचक सर्वनाम के रूप में काम होगा। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में ये काम करने वाले हैं, दिस दैट दीज दोज, ओके। यहां तक इसको आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि किस नाम से इनको पहचानेंगे, ओके। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किस प्रकार से, एट व्हाट टाइम, एट व्हाट प्लेस पर हम इसको बोल सकते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, कब हम इनको कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और कब हम इनको बोलने वाले हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वो सिचुएशन देखते हैं कि कब ऐसा हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो दिस और दैट को हम सबसे पहले इस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो दिस को देखिए स्टूडेंट्स, दिस का जो यूज है उससे पहले ये समझना जरूरी है कि दिस का हिंदी एक्चुअली में होता क्या है। दिस को आप किस हिंदी होता है
यह आप बोल सकते हो। ऑलराइट, यानी कि दिस इट की सेंस में भी काम करता है। इट का हिंदी इस होता है, यह होता है। तो उसी प्रकार से दिस का हिंदी की बात करें तो इस हिंदी का वर्ड इसका बन सकता है और यह इसका हिंदी मीनिंग होता है। ऑलराइट, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दिस जो है वो किस प्रकार के नंबर को शो करता है, किस डिस्टेंस के लिए काम करता है। क्या ये फार डिस्टेंस के लिए काम करता है, यानी कि जो काफी दूरी की हम बात कर रहे हैं, ओके, या फिर ये नियर के लिए काम करता है, यानी कि कोई नजदीक की चीज के लिए काम करता है, या फिर दूर की चीज के लिए काम करता है। डिस्टेंस के लिए काम करता है, ये मुझे पता है, ये आप सबको पता होना चाहिए कि दिस का यूज डिस्टेंस बताने के लिए होता है कि कोई चीज की जो एग्जिस्टेंस है उसका वो कितनी दूरी पर है, कहां है वो चीज, वो नियर है या फार है। ओके, जैसे मैंने कहा कि दिस इज माय बेड, ओके, तो यह मेरा बेड है, मींस यह वो चीज यहां रखी हुई है, नजदीक है। ओके, यदि मैं कहता हूं कि दैट इज माय बेड, तो इट मींस क्या पता लगता है कि दैट उस चीज को जो रखा गया वो उस दूरी पर रखा गया। तो दिस हो चाहे दैट हो, चाहे दीज हो, चाहे दोज हो, ये स्टूडेंट्स डिस्टेंस को मेंटेन करते हैं, डिस्टेंस के बारे में हमें बताते हैं, उसके बारे में संकेत करते हैं। राइट, तो दिस का यूज हम नियर की सेंस में करते हैं। कहां की सेंस में करते हैं स्टूडेंट्स? नियर की सेंस में। कोई चीज नजदीक है तो नियर की सेंस में हमने यूज किया। ऑलराइट, ये आपको समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा स्टूडेंट्स? वेरी सिंपल। उसके बाद दिस जो है सिंगुलर स्टूडेंट्स, ये आपको समझना चाहिए, यानी कि दिस किस नंबर में काम कर रहा है? सिंगुलर नंबर में काम कर रहा है। ओके, यानी कि नियर की सेंस में काम हो रहा है किसी चीज को बताने के लिए कि वो नजदीक है। सेकेंड, ये क्या बता रहा है कि वो चीज सिंगुलर है। दिस इज, दिस आर कभी नहीं होता, यानी कि वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट हमारा दिस है तो दिस के बाद इज होगा, आर नहीं होगा, यानी कि दिस एक सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। सिंगुलर ये नंबर है। ऑलराइट, तो आप ये समझ सकते हो कि इसके बाद जो वर्ब आनी है वो सिंगुलर होगी। तो दिस का यूज क्या हुआ? नियर की सेंस में और एक सिंगुलर सेंस में बता रहा है। ऑलराइट, अब देखिएगा हम किस प्रकार से इसको डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बना सकते हैं, वो ध्यान दीजिएगा। एडजेक्टिव कब बनते हैं स्टूडेंट्स? जब ये नाउन से पहले यूज होगा, जब दिस नाउन से पहले यूज होगा तो एडजेक्टिव बनेगा, क्योंकि नाउन के बारे में ये कुछ बताएगा तो ही एडजेक्टिव कहलाएगा। वो भी कैसा? डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक विशेषण। जैसे मैंने कहा कि दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, यह किताब, कौन सी किताब? यह किताब, यानी किताब कहां रखी हुई है, किताब कितनी डिस्टेंस पर है, यानी कि क्या दूरी है उसकी, कहां पर हो, वो नजदीक की सेंस में काम कर रहा है, ये नियर की सेंस में काम कर रहा है कि यहां जो किताब रखी है, दिस बुक, यह नजदीक की सेंस में काम कर रहा है, दिस बुक। और स्टूडेंट्स ये जो दिस बुक है, कितनी किताबें हैं? एक किताब है, सिंगुलर सेंस में भी काम हो रहा है। तो इसने इंडिकेट किया कि यह किताब, इंडिकेट कर रहा है ये, इसीलिए मैंने इसको कहा डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्यों कहा? क्योंकि बुक से पहले है और बुक के बारे में बता रहा है कि यह किताब। ओके, तो ये डेमोंस्ट्रेटिव हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिव बन गया। ऑलराइट, उसके बाद देखिएगा कितने ही आप एग्जांपल बना सकते हो। ओके, कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, रूल्स समझना चाहिए, बाकी एग्जांपल्स डिपेंड करते हैं आपकी चॉइस, आपकी डिजाइन, कितने आप बना सकते हो। उसके बाद देखिएगा दैट के बारे में स्टूडेंट्स। अब जो दैट की हम बात कर रहे हैं, तो दैट जो स्टूडेंट्स उसका हिंदी की बात करें तो दैट का हिंदी वह होता है। ओके, जैसे मैंने इसके लिए इस बोला है तो ये उसकी सेंस में भी काम करता है और दैट का हिंदी वह होता है। राइट, अब देखिएगा दैट जो हम काम कर रहे हैं ये किस डिस्टेंस को बता रहा है? दिस बुक नियर की बात हो रही है, दैट बुक यानी डिस्टेंस की बात हो रही है कि वो किताब दूर है। तो दैट बुक यानी कि ये फार की सेंस में काम हो रहा है, दूरी बता रहा है कि दूर है वो चीज, नजदीक नहीं है। सेकेंड, ये सिंगुलर में ही काम कर रहा है स्टूडेंट्स, ये सिंगुलर नंबर को बताएगा कि दैट बुक एक ही किताब है, दैट पेन, दैट पेंसिल, दैट बैग, दैट बेंच, इस सिंगुलर नाउन को ही इंडिकेट करेगा, ये प्लूरल को इंडिकेट नहीं कर सकता क्योंकि ये खुद एक सिंगुलर नंबर में काम कर रहा है। दैट वह एक ही चीज है। ओके, दिस ये है, दैट वह है। तो ये जैसे नियर के लिए था सिंगुलर था, तो ये फार के लिए है सिंगुलर है। सिंगुलर होना तो दोनों के लिए कॉमन है, ये नजदीक के लिए है तो ये दूर के लिए है। ओके, जैसे मैंने कहा कि दैट बुक इज माइन। अब ध्यान दीजिएगा, दैट बुक यानी कि वह किताब, दिस बुक यह किताब, दैट बुक वह किताब, यानी कि दिस नियर के लिए, दैट फार के लिए यूज किया। दिस बुक सिंगुलर सेंस, दैट बुक ये भी सिंगुलर सेंस बता रहा है। ओके, तो सिंगुलर सेंस कॉमन हो गया, ये फार के लिए, नियर के लिए। तो दैट बुक यानी बुक क्या हमारे पास? नाउन।
नाउन के बारे में बताया तो इसको मैंने कहा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये नाउन से पहले यूज हो रहा है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब देखते हैं दीज और दोज को। यदि कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, इट्स योर ओन राइट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, देखिए दीज के बारे में पढ़ते हैं। अब दीज स्पष्ट है स्टूडेंट्स, लेटर्स अपने आप बता रहा है इसके बारे में, ये प्लूरल है। तो दीज का जो यूज होता है नियर के लिए फार के लिए यूज करने वाले हैं। दीज बुक्स यानी कि ये किताबें, नजदीक की बात हो रही है, तो दीज को हम नियर के सेंस में यूज करेंगे। कहां यूज करने वाले स्टूडेंट्स? नियर के सेंस में। लेकिन इसके बाद जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा। कैसा रहेगा? प्लूरल। तो यानी कि यदि हम इसको यूज कर रहे हैं दीज आर, इसके बाद वर्ब आएगी तो कैसे आएगी? वर्ब भी कैसे आएगी? प्लूरल आएगी। दिस के बाद वर्ब कैसे? सिंगुलर, दिस इज। दैट के बाद सिंगुलर, दैट इज। ओके, और दीज के बाद यदि वर्ब यूज कर रहे हैं तो प्लूरल, दीज आर। तो ये प्लूरल सेंस को शो कर रहा है। ओके, ये प्लूरल नंबर को शो कर रहा है। दिस दैट हमारा सिंगुलर रहा है, दीज प्लूरल नियर के सेंस में काम कर रहा है, लेकिन प्लूरल नंबर के सेंस में काम करेगा। जैसे मैंने कहा कि दीज बुक्स आर yours, these books are yours। लास्ट में जब हम पॉजेसिव यूज करते हैं स्टूडेंट्स तो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। जो पॉजेसिव हमारा एडजेक्टिव होता है वो तो योर होता है, लेकिन लास्ट में यूज कर रहे हैं तो पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करना होगा। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है और पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, क्या डिफरेंस दोनों के बीच में रहता है। ओके, अब हम पॉइंट पर आते हैं। तो दीज बुक्स, ये किताबें, तो किताबें कितनी हुई? काफी सारी हुई। तो दीज बुक्स यानी संकेत कर रहा है, इसने संकेत किया, ये नाउन है तो विशेषण हुआ, ये हमारा एडजेक्टिव हुआ। एडजेक्टिव क्यों हुआ? क्योंकि इसने बताया ये किताबें, दीज बुक्स। ओके, तो किस प्रकार का डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव काम इसने किया? ये नियर की सेंस में है और प्लूरल सेंस के लिए काम कर रहा है। ओके, यहां तक समझ आ रहा सभी को? अब आगे बढ़ते हैं, दोस्त के बारे में पढ़ते हैं कि दोस्त क्या है। ओके, देखिएगा बहुत सिंपल है, हर चीज, हर कॉन्सेप्ट सिंपल होता है गाइस। सिर्फ डिपेंड करता है हमारे इंटेंशन पर, हमारे डेडिकेशन पर। हर एक चीज को इजी बनाया जा सकता है, हर कॉन्सेप्ट को समझा जा सकता है, लेकिन समझने के लिए सबसे जरूरी क्या है? हमारा लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। लर्निंग एटीट्यूड के साथ हम किसी चीज को सीख सकते हैं। ओके, उस प्रोसेस का एंजॉय कर सकते हैं और उस प्रोसेस को समझ सकते हैं प्रॉपर्ली। क्योंकि डिफिकल्टी नाम की कोई चीज होती नहीं है। डिफिकल्टी कहीं ना कहीं हमारे माइंड से क्रिएट होती है। माइंड के लेवल पर, ब्रेन के लेवल पर हम उस चीज को यानी कि गेन करने में अपने आप को ऐसा हम महसूस करते हैं, राइट? तो इनसिक्योरिटी आ जाती है हमारे माइंड में, फिर बनना स्टार्ट हो जाता है कि ये चीज मैं बिल्कुल भी गेन नहीं कर सकता, मैं कैप्चर नहीं कर सकता इन चीजों को। सो डिफिकल्टी वहां से गेन होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसको बोलते हैं कि इम्पॉसिबल चीजें। इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, सिर्फ ये ब्रेन का खेल होता है स्टूडेंट्स, ब्रेन का गेम होता है। यदि आप किसी चीज को डेडिकेटेडली सीखना चाहते हो और आपको उसमें इंटेंशन है तो हर डिफिकल्टी इजीली सेंस में कन्वर्ट हो सकती है, आप इजीली इसको सीख सकते हो। लेकिन यदि आपने इजीली चीज को काफी कॉम्प्लिकेटेड समझ लिया ब्रेन के लेवल पर, तो फिर आप उसको कभी नहीं सीख सकते। तो सारा गेम ब्रेन का होता है, हर चीज को इजीली वैसे लेकर चलिएगा, आपको डेफिनेटली समझ आएगा। ओके, तो देखिएगा दोस्त के बारे में बात कर रहा हूं। तो स्टूडेंट्स दोस्त जो है फार की सेंस में होता है, फार, दोज, वो, राइट? अब जैसे दीज था, दीज का हिंदी क्या था स्टूडेंट्स? शायद मैंने नहीं बताया तो बता रहा हूं। तो दीज का जो हिंदी है स्टूडेंट्स वो ये या वे आप बोल सकते हो। दीज को हम एक प्रकार से दे की सेंस में यूज करते हैं, जैसे हम दे को यूज करते हैं कि वे, उसी प्रकार से दीज को हम दे की सेंस में यूज करते हैं, राइट? ऐसा आप समझ सकते हो, जैसे दे काम करता है वैसे दीज काम करता है, राइट? तो ये वे इसकी हिंदी होती है। अब हम बात करें दोज की। दोज का यूज फार के सेंस में होता है, दूर के सेंस में होता है, और ये प्लूरल के लिए काम करता है स्टूडेंट्स, यानी कि प्लूरल नंबर के लिए इसका काम होता है। दीज जहां भी यूज होगा वहां नाउन कैसा रहेगा? प्लूरल रहेगा, और वहां वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल ही यूज होगी, राइट? तो डिफरेंस क्या है कि दीज जो है नियर के सेंस में है, लेकिन प्लूरल तो है नहीं। दोज जो है वो भी प्लूरल है, यानी कि प्लूरल होना कॉमन है, जबकि ये फार के सेंस में काम करता है, दूर के लिए काम करता है। जैसे मैंने कहा कि दोज बुक्स आर yours, यानी कि दोज बुक्स, वो किताबें आर yours, आपकी है। तो बुक्स क्या हुआ? प्लूरल नाउन हो गया। अब ये किताबें कौन सी? दोज, वो, फार के सेंस में काम हो रहा है, दूर जो रखी है, तो इसलिए इसके बारे में बताया, क्वालिफाई किया नाउन को, तो इसको हम कहेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। संकेत किया ना, संकेत किया ना, वो किताबें, तो संकेत किया तो डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, और संकेत किसके बारे में? नाउन के बारे में, तो एडजेक्टिव हो गया, राइट?
तो इस प्रकार से इसको समझिए। और दोज का हिंदी क्या होता है स्टूडेंट्स, वो भी देख लीजिएगा। दोज वो होता है, राइट, यानी कि एक प्रकार से ये देन की सेंस में काम करता है। जैसे देन काम करता है तो उसी प्रकार से हम दोज का यूज करते हैं। मैं वैसे कंपेयर कर रहा हूं कि दीज जैसे दे काम कर रहा है, दोज जैसे कि देन काम होता है, देन काम करता है, यानी कि उन की सेंस में, ओके, इन की सेंस में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली जो फोकसली हमको सीखना है वो ये देखना है कि दीज अपने आप में जो काम करता है वो ये वे की सेंस में काम करता है, दोज जो कार्य कर रहा है वो की सेंस में कार्य कर रहा है, ओके। ये जो है नियर की सेंस में यूज होता है लेकिन प्लूरल तो है ही, ये फार की सेंस में यूज होता है फिर भी प्लूरल है, राइट। और ये डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का संकेत कर रहे हैं, ये सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो ये था हमारा डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब ये प्रोनाउन कैसे बनते हैं वो चीज देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट्स सो प्लीज टेक इट नाउ, इट्स योर ऑन ड्यूटी एंड राइट। तो देखिएगा अब हम डिस्कस करने वाले हैं डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन पर, कैसे बनता है डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो देखिएगा स्टूडेंट्स बहुत सिंपल रहेगा। यदि आप दिस या दैट, दिस या दैट, अब हम पेयर में आपको समझा रहे हैं, दिस हो चाहे दैट दोनों ही सिंगुलर के लिए काम कर रहे हैं, ये चीज कौन है। दिस का यूज नियर के लिए हो रहा है जबकि दैट का यूज फार के लिए। दिस जो है नियर की सेंस में काम कर रहा है, दैट फार की सेंस में, दिस बुक यहां, दैट बुक वहां, ओके, तो दूर की सेंस में। जबकि दोनों ही सिंगुलर है, चाहे ये एडजेक्टिव बने चाहे ये प्रोनाउन बने, यही यूजिंग का होना है। अब बात कर रहे हैं प्रोनाउन के बारे में, तो देखिएगा दिस के बाद एक वर्ब है, दिस इज माय बुक। अब देखिए माय बुक, बुक से पहले माय यानी कि पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो दिस के बाद वर्ब है, वर्ब है तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्या हो गया डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, राइट। यदि इसके बाद नाउन होगा तो हम इसको क्या बोलते हैं डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस इज माय बुक, यह मेरी किताब है। तो दिस के बाद जब वर्ब का यूज हो तो स्टूडेंट्स प्रोनाउन बनता है ये, और जब नाउन का यूज होता है तो एडजेक्टिव बनता है, वेरी सिंपल। अब बात करते हैं दैट की। जैसे मैंने कहा कि दैट इज योर बुक, दैट इज योर बुक, वह आपकी किताब है। दैट के बाद इज है तो ये स्टूडेंट्स क्या बना डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। यदि वर्ब है तो प्रोनाउन बन रहे हैं, वो भी कौन से डेमोंस्ट्रेटिव संकेत करने वाले, और यदि के बाद नाउन है तो फिर ये डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनते हैं, राइट। उसी प्रकार से दीज दोज की बात कर रहे हैं, दीज दोज। अब दीज नियर की सेंस में यूज हो रहा है जबकि दोज फार की सेंस में यूज हो रहा है। इन स्पाइट ऑफ इट दोनों ही प्लूरल के लिए काम कर रहे हैं, राइट, दोनों ही प्लूरल नंबर के लिए काम करते हैं। अब देखिए जैसे मैंने कहा कि दीज आर माय पेन्स, ये मेरे पेन है, यानी कि वर्ब जो मैं यूज कर रहा हूं प्लूरल में यूज कर रहा हूं, यहां सिंगुलर वर्ब मैंने यूज किया है, यहां प्लूरल वर्ब यूज कर रहा हूं क्योंकि जो पेन है वो संख्या में ज्यादा है, तो दीज पेन्स। अब दीज पेन कौन से, ये जो नजदीक रखे हुए दीज, ये नजदीक वाले, तो दीज आर माय पेन्स, ये मेरे पेन है, दीज आर माय पेन्स। तो दीज क्या काम कर रहा है स्टूडेंट्स, एक प्रोनाउन का वर्ब से पहले यूज होगा तो डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन बनेगा, और यदि इसके जस्ट बाद नाउन होता तो डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनता, ऑलराइट। रहना इसको डेमोंस्ट्रेटिव है, ये कॉमन है। अब उसके बाद देखिएगा हम दोज की बात कर रहे हैं कि दोज आर योर बुक्स, दोज वो आपकी किताबें हैं। तो दोज के बाद वो तो प्लूरल आने हैं स्टूडेंट्स, तो दोज आर, अब ये क्या बन रहा है वर्ब से पहले डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, वर्ब से पहले यदि वो सिंगुलर वर्ब है तो दिस दैट लगेगा और वो बनेगा डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। यदि वो प्लूरल वर्ब है तो उससे पहले दीज दोज लगेगा, वो बनेगा आपका डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। और यदि यहां नाउन है सिंगुलर तो उससे पहले दिस दैट आएगा और बनेगा क्या डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और यदि यहां नाउन प्लूरल है तो उससे पहले डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव आएगा और लगेगा क्या दीज और दोज में से कोई एक, वो नियर और फार की सेंस में आप समझ सकते हो, राइट। तो ये चीजें आपको समझनी है स्टूडेंट्स, तो मैं आशा करता हूं आपको प्रॉपर्ली समझ आएगा और कितना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे मैंने कहा आपसे डिफिकल्टी कहां से क्रिएट होती है, हमारे माइंड के लेवल पर ये क्रिएट होती है। यदि हम उसके बारे में समझ लें कि वो चीज आसान है तो डेफिनेटली आसान है, ओके।
तो ये था स्टूडेंट्स आज का टॉपिक, आज का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। ओके, एक जनरली बात इसके बारे में बता देता हूँ, ब्रीफिंग आपको दे देता हूँ कि दिस, दैट, दीज, दोज, ये चारों शब्द जो क्लास ऑफ ग्रामर है वो एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों का काम करते हैं। जब ये एडजेक्टिव होगा तो किसी न किसी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में काम करना होगा, जब ये प्रोनाउन बनेगा तो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट रहेगा। ओके, तो दिस, दैट, दीज, दोज ये डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो सकते हैं और डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो सकते हैं। जब ये प्रोनाउन बनते हैं तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, इनके बाद हमको वर्ब चाहिए। दिस, दैट के बाद सिंगुलर वर्ब, दीज, दोज के बाद प्लूरल वर्ब। ओके, और यदि इनको एडजेक्टिव बना रहे हैं तो इनके बाद हमको नाउन चाहिए, यानी कि दिस, दैट के बाद सिंगुलर नाउन, दीज, दोज के बाद प्लूरल नाउन। ऑलराइट, तो ये चीज हमको समझनी है। और दिस, दैट दोनों सिंगुलर सेंस में यूज होते हैं, दीज, दोज दोनों प्लूरल सेंस में यूज होते हैं। दिस नजदीक के लिए होता है, दैट दूर के लिए होता है। ओके, दीज फिर से नजदीक के लिए होता है, दोज फार के सेंस में यूज होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया। ओके, तो आज वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप एंजॉयिंग, बाय गाइस एंड बेस्ट ऑफ